भाई साहब बस रोको, मेरा गांव आ गया, मुझे यहीं उतरना है। कितने दिनों के बाद घर जा रहा हूं, मां के लिए मिठाई तो लेनी ही पड़ेगी। आखिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट से बढ़कर और क्या है। ओ मिठाई वाले भाई, जरा मेरी मां के लिए सबसे बढ़िया मिठाई तो पैक करना। मिठाई और मां की पसंदीदा साड़ी ले ली है, आज तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बाबा दरवाजा खोलो, मैं आ गया, आपका बेटा आ गया छुट्टी लेकर। कौन? बेटा अर्जुन? अरे देख तो मेरा लाल आ गया, सरहद से हमारा बेटा घर लौट आया है। अम्मा। अरे मेरा लाल कितना दुबला हो गया है रे तू। क्या वहाँ फौज में खाना वाना नहीं मिलता क्या तुझे? देख तो जरा, हड्डियां निकल आई है तेरी। चल अब अंदर आ, तेरे पसंद के लड्डू बनाए मैंने। अरे मिलता है माँ, पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। आपके हाथ के जैसा स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन बाबा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। खेत गए हैं बेटा, कह रहे थे इस बार फसल अच्छी होगी तो तेरे लिए पक्का मकान बनवाएंगे। बाबा अभी भी मेरे लिए सपने देखते हैं। बाप है तेरे, सास भी तेरे नाम की लेते हैं। अरे वो देख बाबा भी आ गए। अर्जुन बाबा, सीना देखो, इसका पूरा अफसर लग रहा है मेरा बेटा। सब आपके आशीर्वाद और दुआओं का फल है बाबा। चल आज पूरे गांव में दावत होगी, आखिर मेरा बेटा देश की रक्षा करके घर लौटा है। दावत की क्या जरूरत है बाबा, बस आप खुश रहो, मेरे लिए वही बहुत है। आज तो सिर्फ मैं ही नहीं, ये धरती भी खुश है कि उसका लाल वापस आया है। ओए रामलाल, बाहर निकाल। कौन है? मैं पुलिस से हूं और यहां रामलाल को गिरफ्तार करने आया हूं। क्या बकवास है ये? मेरे बाबा को हाथ भी मत लगाना। आखिर क्यों गिरफ्तार कर रहे हो उन्हें? क्या तुम रामलाल हो? हाँ साहब, पर गलती क्या हुई? तुम पर सरकारी जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप है। बहस मत करो और चुपचाप हमारे साथ थाने चलो। नहीं साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वो जमीन तो हमारे बाप दादा की निशानी है। कागजात हमारे पास हैं, ज्यादा ड्रामे मत करो। हवलदार हथकड़ी लगाओ इसे। दारोगा जी, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, हम जैसे गरीब आदमी उजाड़ दिए जाएंगे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, रहम कीजिए साहब। साहब मैं भारतीय सेना का सिपाही हूँ और सरहद पर देश की रक्षा करता हूँ। ये मेरे पिता हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। फौज में हो तो अपने काम से काम रखो, यहाँ कानून चलता है। कानून अगर गलत हो जाए तो क्या तब भी आप एक बेगुनाह को हथकड़ी पहनाएंगे? लगता है वर्दी का जोश ज्यादा चढ़ गया तेरे ऊपर। कानून हमें मत सिखा, बहुत बोल रहा है रे तू। अब तू भी अंदर ही जाएगा, डालो इसे भी गाड़ी में। साहब इसे हाथ भी मत लगाना, ये मेरा बेटा बाद में है, पहले इस देश का सिपाही है। जिस मिट्टी के लिए इसने अपना खून बहाया है, उसी मिट्टी पर आप इसे गिरफ्तार करना चाहते हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए। फौज में है तो क्या हुआ, सरहद तुम्हारा बेटा होगा, पर इस इलाके में कानून हमारा चलता है। यहाँ हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साहब वर्दी का सम्मान करना मैं अच्छी तरह जानता हूं, पर जुल्म सहना मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं आपको अपने बेगुनाह बाप को ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। अर्जुन संभल जा, तू सरहद का रखवाला होगा, बागी नहीं। क्या एक सैनिक होकर अपने ही देश के कानून से लड़ेगा? वर्दी की मर्यादा भूल गया रे तू। साहब मैं सरहद पर दुश्मन की गोलियों से लड़ता हूं, अपने बाप की बेइज्जती से नहीं। अगर किसने मेरे बाबा को हाथ लगाता है उसका मैं चित्रा निकाल देता हूं। बहुत सुन ली तेरी फौज और सरहद की बातें, यहां मेरा हुक्म चलता है। हवलदार खड़ा क्या देख रहा है, हथकड़ी लगाओ इसके बाप को। बाबा मत रो मेरे बच्चे, किसान की औलादक। धरती माँ ने हमें सहना सिखाया है, हारना नहीं। अभी तो मेरे बाबा को ले जा रहे हो, पर याद रखना मैं अपने बेगुनाह बाप को रात होने से पहले वापस लाऊंगा। कसम है मुझे इस वर्दी की, अगर इंसाफ के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वर्दी की कसम जरूर निभाना मेरे लाल, पर याद रखना बड़ा फौजी वही है जो कभी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ता। इंसाफ की लड़ाई लड़ना, बदले की नहीं।
अरे अम्मा, तुम ऐसे रोगी तो मैं कैसे लड़ूंगा? आंसू पोंछ लो अपने, मैं हूं ना। तेरे बाबा को ले गए अर्जुन, वो टूट जाएंगे वहां। मैं बाबा को सम्मान वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। बाबा पत्थर हैं अम्मा, कोई कच्ची मिट्टी नहीं जो टूट जाए। उन्होंने ही तो मुझे पत्थर जैसा मजबूत बनाया ताकि मैं सरहद पर डटा रहूं। आप फिक्र मत करो, नहीं टूटेंगे। बेटा, तूने सरहद पर जाकर पूरा देश बचा लिया, दुनिया के लिए तू हीरो बन गया, पर आज अपनी आंखों के सामने अपने बेगुनाह बाप को नहीं बचा पाया। अम्मा ये मत कहो। तो फिर और क्या कहूँ बेटा, अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को लुटते देखूं? अम्मा कहो कि आपका बेटा हार नहीं मानेगा, मैं उन पुलिस वालों से बदला जरूर लूंगा। गांव वाले क्या कहेंगे अर्जुन? फौजी का बाप जेल चला गया, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कहने दो अम्मा, सच को सामने आने में थोड़ा वक्त लगता है, पर वो छिपता नहीं है। दुनिया सिर्फ ताकतवर की सुनती है अर्जुन, हम गरीब हैं, हमारी फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। दुनिया सुने या ना सुने, अम्मा इस बार एक सैनिक सुनेगा। आपका अपना बेटा सुनेगा और इंसाफ भी करेगा। अम्मा अब आप बस बाबा के घर लौटने की तैयारी करो, मैं जा रहा हूँ और बाबा को थाने से छुड़ाकर ही वापस लाऊंगा। इन पुलिस वालों ने खुद को समझा क्या रखा है, वर्दी का इतना घमंड करता है। मेरे बाबा की जमीन चाहिए ना उन्हें, अरे जमीन की जगह जूते उनके मुंह पे मारूंगा। जाने दो मुझे थाने, आज इनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। आपका एक लाइक करके मुझे वो ताकत दो जिससे मैं उस पुलिस वाले की हेकड़ी तोड़ सकूं और उसे धूल चटा सकूं। हट जाओ रास्ते से, मुझे अंदर जाना है। ओए रुक, कहां घुसा जा रहा है? ये थाना है, तेरे घर का आंगन नहीं। रास्ते से हट जा जवान। ये वर्दी मैंने भी पहनी है, इसकी इज्जत करना जानता हूं, लेकिन अगर आज बीच में आया तो ये भूल जाऊंगा कि तू भी एक सिपाही है। कहां है मेरे बाबा? कहां पर छुपा के रखा है, बता मुझे। बाबा खाना खाया आपने? आप कमजोर मत पड़ना बाबा, आपके साथ आपका बेटा खड़ा है। तू यहां क्यों आया अर्जुन? चला जा यहां से बेटा, ये लोग बहुत हरामी हैं। आप फिक्र मत करो बाबा, आपकी इज्जत मैं वापस लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा नहीं, एक फौजी कसम है। बाबा ये वर्दी मैंने तमाशा देखने के लिए नहीं पहनी। बाबा मैं आपको आज इसी वक्त यहां से लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है, अब चाहे जो हो जाए। साहब ये वर्दी मैंने भी पहनी है और इसकी इज्जत करना जानता हूं, इसीलिए तहजीब से कह रहा हूं, मेरे बाबा निर्दोष हैं। सब यही कहते हैं फौजी, यहां आने वाला हर मुजरिम खुद को गंगा जैसा पवित्र ही बताता है। अब ये जज्बाती बातें छोड़ और कोई काम की बात कर। सबूत मांग रहे थे ना, ये लीजिए मैं सबूत लाया हूं, सारे कागज देखिए, जमीन हमारा है। अब बताइए मेरे बाबा मुजरिम हैं या आपके वो लोग जिन्होंने झूठा केस बनाया है? ये कहां से मिले? ये फाइल तो पटवारी के पास सुरक्षित थी, तुमने ये सब कैसे किया फौजी? तहसील के पुराने रिकॉर्ड से लाया हो साहब, जहां आपने आग लगाने की कोशिश की थी, वहां मैं राख से ये सच निकाल लाया। अब बोलिए क्या ये कागज भी झूठे हैं? ये कागज असली है, ये कागज तो असली लग रहे हैं, पर हमें इसकी पूरी जांच करनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना फौजी, ये कानूनी मामला है, इसमें वक्त लगता है। बहुत हो गई जांच साहब, अब जांच नहीं सिर्फ न्याय चाहिए। मेरे बाबा को इज्जत के साथ बाहर निकालिए, वरना अगला कदम मेरा वो होगा और फैसला कानून का। हवलदार रामलाल को छोड़ दो, उसको बाद में देखता हूं। अर्जुन तू जीत गया बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि एक किसान का बेटा अगर अपनी जिद पर आ जाए तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकता है। बाबा अब सब ठीक है, चलिए अब घर चलते हैं। मां कब से दरवाजे पर आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रही होगी। अर्जुन आज खेत भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बाबा, क्योंकि उनका असली मालिक लौट आया है। अम्मा देखो किसे लाया। भगवान ने सुन ली। नहीं अम्मा, इस बार एक बेटे ने सुन ली। अर्जुन जी अम्मा। आज समझ आया, फौजी सिर्फ देश नहीं अपने घर की भी लड़ाई लड़ता है। और किसान सिर्फ अनाज नहीं, ऐसे बेटे उगाता है। बाबा हाँ बेटा।